Hello बच्चों, let's see this question. The adjacent side vector OA and vector OB of rectangle OACB are A and B respectively, where O is the origin. If 16A cross B is equal to 3 mod A plus mod B is a whole square and theta be the acute angle between the diagonal OC and AB, then the value of tan pi by theta by 2 is. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपके पास एक तो क्या है कि रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल अपन बनाते हैं कि ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये अपन ने यहाँ रेक्टेंगल बना दिया। ओके, और नाम देते हैं इसको ये ए बी एंड सॉरी ए, ये ओ कर देते हैं इसको। ओके, और ये हो गया सी और ये हो गया आपका बी। तो इसका ओ ए जो है, ओ ए की जो है एडजेसेंट साइड वो क्या है आपके ए है, तो ये हो गया आपके पास ए। ओबी की जो है वो क्या है आपके पास बी है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने बना दिया और इसके डायगोनल बनाते हैं, ये इस तरीके से डायगोनल अपन ने इसके अंदर बना दिए। ठीक है, ऐसा। अब देखो इसके बाद ये देखो यहाँ पर ये होगा आपका थीटा, बोला है ना, क्लियर बी एंड वेयर ओ इज दिस और थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल ओ सी। तो इन दोनों के बीच का जो है ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, थीटा बाय 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, थीटा बाय 2। इस तरीके से बना दिया आपने। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ए है, ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है आपके बी के ऊपर। ऐसा ही है भाई, ये आपका परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बी के ऊपर। ठीक है, और क्या इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसको लिख लेता हूँ 16 और मोड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू, सॉरी स्क्वायर नहीं है तो इसको इरेज कर देते हैं, इजिकल्स टू में क्या आ जाएगा आपका जो गिवन है वो आ जाएगा इजिकल्स टू 3 और ब्रैकेट फिर मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ गया 16 ए क्रॉस बी। ठीक है, इजिकल्स टू 3 और यहाँ से हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 और क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ये यहाँ डॉट आएगा। ओके, ये डॉट ए ये बन जाएगा आपका ए बी। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो आगे जब सोल्व करूंगा तो 16 और ये हो गया आपका, देखो इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको इस तरीके लिख सकते हैं ए और बी। ठीक है, डॉट की फॉर्म में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 3 बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 6 और ए डॉट बी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अभी अब जब इधर जाएगा तो माइनस में, तो मतलब ये 10 ए डॉट बी बन जाएगा। और यहाँ से क्या गए 3 ए का स्क्वायर प्लस 3 बी का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसको है इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। अब अगर मान लो कि कोस थीटा बाई 2 लिखते हैं अपन इसको, जैसे एंगल कोस थीटा बाई 2 जो होगा वो क्या होगा आपके पास ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी, जैसे मान लो थीटा निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा आपका ओ ए अपॉन ओ बी हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका बेस आता है और क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये हो गया आपके पास ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका ये। अब देखो यहाँ से 10 ए ये आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि इसको बी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किसको, इस वाली को। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको बी से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा आपका, देखो इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन बी के स्क्वायर से, तो ये हो गया आपके पास ए डॉट सॉरी ए अपॉन बी इजिकल्स टू, ये हो गया 3 ए अपॉन बी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। और इसका होल स्क्वायर, और ये इधर क्या हो जाएगा आपके पास, इधर बच जाएगा प्लस का 3। ठीक है, ऐसा बच जाएगा आपका। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं, जो ए है और अपॉन बी है उसका मैग्नीट्यूड को एक्स मान लेते हैं लेट। तो यहाँ से इसको सिंपल हो जाएगा, तो ये 10x इजिकल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3। तो जब सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 10x प्लस 3 इजिकल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इजिकल्स टू 0। यहाँ से पेयरिंग कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x कॉमन और x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 3 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी, x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इजिकल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 3 एंड 1/3। ठीक है, और x इक्वल्स टू 3 एंड 1/3 आई। और आपका जो x है वो क्या था आपका डिवाइड, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर,
ओके, देखो यहाँ से अब देखो इसको अगर मैं देखता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा बाई टू इजिकल्स टू ए और बी है, और इसको क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। तो यहाँ से अगर मान लो कि आप वैल्यू रखते हो, जैसे मान लो कि x इजिकल्स टू 3 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बाई टू इजिकल्स टू 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स उधर चल जाएगा। ओके, 3 रखने पर तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर टेन की फॉर्म में निकालना है आपको, ठीक है, तो टेन की फॉर्म में निकालना है तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो कोस को टेन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो कोस को टेन में कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है आपका ऐसा कि ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर, देखो ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विद रूट, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस। तो अगर मैं देखूं तो टेन थीटा इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कोस, मतलब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये हो जाएगा आपका क्या, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसके अंदर है, रूट के अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर टेन थीटा बाई टू की वैल्यू देखता हूँ तो देखो कोस थीटा बाई टू को क्या माना हुआ है अपन ने, ए अपॉन बी, और इसको एक्स मान सकते हैं, तो कोस थीटा बाई टू को एक्स मान लिया आपने, तो यहाँ से हो गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही आया आपका। ओके, और किसके अंदर आया, ये रूट के अंदर आया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अब, तो जैसे एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हो अपन, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, टेन थीटा बाई टू इजिकल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, तो माइनस का 8 अपॉन ये 9 आ जाएगा इस टाइप से रूट में, ठीक है। और तो ये तो रॉन्ग है, इसको तो मानेंगे नहीं अपन। और अगर मान लो कि एक्स इजिकल्स टू आप रखते हो 1/3, क्या रखते हैं 1/3, तो यहाँ से जो है टेन थीटा बाई टू जो हो गया वो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1/3, तो 1/3 का क्या हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 8 मतलब ये हो जाएगा 8, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसा करते हैं अपन, क्या करते हैं यहाँ पर इसको 10 में ही लिख लेते हैं पहले से ही, है ना, तो इसको अपन 10 में लिख लेते हैं पूरा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, तो इसको अपन क्या करेंगे पहले से 10 में की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो आगे क्या हो जाएगा ये, अभी देखिए कोस थीटा वाला जो है फॉर्मूला वो अपन हटा देते हैं उसको, ये वाला अपन कोस की फॉर्म में जो लिखा था ना उसको अपन इरेज करके और 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा बाई टू, अब टेन थीटा बाई टू का मतलब क्या होता है, टेन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए है ऐसा, और ये है आपका बी, ठीक है, इस तरीके से ये, तो यहाँ से ऐसा आया, ठीक है। और अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर देंगे, ये 10 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, टेन थीटा बाई टू इजिकल्स टू एक्स, और x की वैल्यू क्या क्या आ रही है 3 एंड 1/3, तो इसमें देखो आप जब अगर x की वैल्यू 3 रखते हो तो ये हो गया आपके पास टेन थीटा बाई टू इजिकल्स टू 3, ठीक है, और x की वैल्यू अगर 1/3 रखते हो तो ये हो जाएगी टेन थीटा बाई टू इजिकल्स टू 1/3, ठीक है, ऐसा। तो कौन सा राइट हुआ ऑप्शन, ऑप्शन ये वाला राइट है, मीन्स अपन का डी ऑप्शन राइट होगा। फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 1/3। बेस्ट ऑफ लक।